हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं वुमेन रिप्रोडक्शन। वहाँ पे हम लोगों ने मतलब कि वेजाइना और क्लैटोरिस की थोड़ी थोड़ी बात करी। मतलब वेजाइना ऑलमोस्ट जो ख़त्म है। उसके बाद जो है अपन बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया के कंडीशन में अपन बात करते हैं तो उसको दूसरा नाम जो बोला जाता है वुल्वा। ठीक है ना। तो उसमें क्या क्या एक्सटर्नल जेनेटेलिया की कंडीशन में क्या क्या अपन काउंट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करके रखा जाता है। तो आप जानते हो कि मतलब कि एक डायग्राम मैं अभी ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ करने के बाद उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो अपन जानते हैं यहाँ पे मॉन्स पेविस, ठीक है ना। एक कुशन लाइक मटेरियल होता है, एक गद्देदार स्ट्रक्चर होती है जो फैटी टिश्यू से कवर, मतलब कि फैटी टिश्यू की बनी होती है। उस पर स्किन और प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जैसे ही बात करेंगे तो आपको लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लैटोरिस और लिटिल बिट जो है हाइमेन की भी बात करेंगे। अपन पहले भी हाइमेन बात कर चुके हैं, क्लैटोरिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं मेजरली अपन बात करेंगे क्लैटोरिस का, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है ना, और मॉन्स पेविस की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को इंक्लूड करके क्या करते हैं, एक नाम देते हैं जिसका नाम है वल्वा। ठीक है ना, VULVA, वल्वा। ठीक है ना। अब इस चारों जो भी पार्ट है, इस पार्ट को सबको एक एक करके अपन देखेंगे। सबसे पहले तो आप चलो एक्सटर्नल जेनेटेलिया में हेडिंग दो और किसको किसको इंक्लूड करते हैं उसको रखेंगे। तो हेडिंग आपकी बनेगी क्या, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। दिखता क्या, बिल्कुल दिखता है। चलो यहाँ पे जैसे बात करेंगे, इट इंक्लूड्स, किसको इंक्लूड करेंगे, मॉन्स पेविस, लेबिया मेजोरा, ठीक है ना, लेबिया माइनोरा इंक्लूड, मतलब कि लेबिया ही रखा जाता है, ठीक है ना। फिर जो है अपन बात करते हैं क्लैटोरिस की, और लिटिल बिट जो है हाइमेन की भी चर्चा करी जाती है। पार्सल एक पार्सल कवरिंग है वेजाइनल ओपनिंग का, तो उसकी अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अपने को बात करना होगा तो सबसे पहले बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इसकी स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। तो चलो इतनी स्पेस में होगी नहीं तो इसको रब करता हूँ, मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर, तो देखते रहिए। यहाँ पे देखिए मैं जैसा भी बनाता हूँ, देखो लेबलिंग इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपको लेबलिंग बखूबी आनी चाहिए और लेबलिंग को एकदम बखूबी देखते रहना। यहाँ पे चलो अपन बात करते हैं। तो ये लेबिया माइनोरा हो गया। इस पे जो बात करते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंशन, मतलब इस दोनों की जोड़ जो क्लैटोरिस का फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे बात करें तो लेबिया मेजोरा की बात करेंगे, और ये थिक होता है। इसके रिस्पेक्ट में क्या होती है, ये थिक होती है। ये क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अपन बात करेंगे ठीक है, और ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एनल ओपनिंग होगा, एनस होगी, ठीक है। इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो इसको पेरेनियम बोलते हैं, पेरेनियम बोलते हैं। ये क्या है बेटा, एनस है, ठीक है। और यहाँ पे देखना कि जो लेबिया माइनोरा है, इसमें दो पेयर जो है बार्थोलिन्स ग्लैंड होते हैं, इसके साइड में वन वन पेयर। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो कुशन लाइक मटेरियल है, और यहाँ पे
हेयर होगा, ठीक है, हेयर होगी, और इस साइड में भी पार्टली थोड़ा थोड़ा जो है हेयर होगा, ठीक है। तो चलिए ऑलमोस्ट अपन बात करते हैं, किसका किसका बात करेंगे। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जस्ट क्लैटोरिस के नीचे, और एक जो है मिड रीजन में जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग। तो ऑलमोस्ट जो है अपन बात करें तो ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात हो गई। अपना यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या है, मॉन्स पेविस, मॉन्स पेविस, ये कवर्ड होते, ये क्या है, डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू, क्या है, फैटी टिश्यू। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है प्यूबिक हेयर, ठीक है, ये जो मतलब कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कि एंटीरियर पोर्शन जो है फ्यूजन होती है जब लेबिया माइनोरा की, तो एक स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। ये बाहर वाली बेटा क्या है, लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर जो होती है ये दोनों को दोनों लीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेबिया माइनोरा, माइनर है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि ये जो दिखता ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है, ये क्या है, इसे जानते हैं बर्थ कैनाल के नाम से, ठीक है ना। यहाँ पे यूरिन पास अलग होंगे, और वेजाइनल ओपनिंग जो होगा बर्थ कैनाल हो गया, और जिसे सिंपल तरीके से बोलते हैं कपुलेटरी कैनाल, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये आपको दिखता है यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये जो दिख रहा है बेटा, ये जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स कितना है, 2 पेयर, बोथ द साइड, दोनों साइड में, ठीक है ना, 1 पेयर यहाँ 1 पेयर यहाँ, दोनों साइड में है। तो ऑलमोस्ट ये क्या हो गया, ये जो है फिगर किसका हो गया, फिगर जो हो गया, फिगर टोटली क्या हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा के रखिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि ये फैटी टिश्यू दिख रहा है, ये फैटी टिश्यू ये क्या है, मॉन्स पेविस है, ठीक है ना। ये कवर्ड होते हैं स्किन से, इसके एक्सटेंशन से बनते क्या है आपका, ये फॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ लेबिया मेजोरा, उसके अंदर में लेबिया माइनोरा, ठीक है ना। दोनों के दोनों लीप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक जो है थिक होते हैं, दूसरा जो है थिन होता है, ठीक है ना। ये जो अंदर वाला लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के दोनों साइड में क्या होती है, बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी इन द वेजाइना। दूसरी कंडीशन है कि कॉपुलेशंस के टाइम, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन या क्वाइटस, उस समय में क्या करते हैं, ये रिलीज होती है, म्यूकस लाइक मटेरियल होता है ये, और क्या करता है, फ्रिक्शनलेस मोमेंट में, फेनिस का फ्रिक्शनलेस मोमेंट होता है वेजाइनल कैनाल के अंदर, तो उसके लिए ये काम करते हैं। अब जो है यहाँ पे सबको एक एक करके थोड़ा थोड़ा जो है बात करेंगे, तो चलिए इसको रब करिए। पहले हेडिंग बनी रही मॉन्स पेविस, ठीक है, पहला मॉन्स पेविस, क्या है बेटा, मॉन्स पेविस, इट इज डिपोजिशन ऑफ फैटी टिश्यू, it is
is a cushion-like material that absorb shock during coitus. ठीक है ना, क्वाइटस के टाइम पे ये क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं. इट इज कवर्ड विथ स्किन एंड pubic hair. ठीक है, pubic hair, इतने बात तो समझ में आ रहा है. अब चलिए यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो दूसरे अपने हेडिंग आते हैं. दूसरा क्या कंडीशन है कि यहाँ पे दूसरा हेडिंग लेबिया मेजोरा क्या है, इट इज अ थिक लिप लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है ना, ये कैसा होता है, शायद अच्छा चमक रहा है. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ mons pubis which covered vulva, बोले तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया. ठीक है ना, क्या होते हैं, ये कवरिंग होते हैं पूरे के पूरे एक्सटर्नल जेनेटेलिया का. इट इज अ thick fold of leaf-like fleshy fold skin. ठीक है ना, एक ही लाइन में मैंने लिख दिया, इट इज ए थिक फोल्ड ऑफ लीप लाइक फ्लेसी फोल्ड स्किन. ठीक है ना, दैट सराउंड्स, ठीक है ना, लेबिया माइनोरा. इट इज एक्सटेंशन ऑफ मॉन्स पेविस. इतने बात तो समझ में आ रहा है. चलो ऊपर लिखता हूँ. ठीक है, इट इज अ पार्टली कवर्ड विथ स्किन. Sorry, here it is a partly covered with skin and it having a sebaceous gland. It is partly covered with hair and it has several sebaceous gland. ठीक है ना, इट इज homologous to scrotal sac in male. ठीक है, अब चलिए यहाँ पे दूसरा बात करेंगे. अपने को लेबिया माइनोरा. ठीक है, इट इज ऑल्सो थिन लिप लाइक स्ट्रक्चर. ये थिक था मेजोरा, माइनोरा क्या है, थिन लिप लाइक स्ट्रक्चर which surrounds the, ठीक है ना, urethral and vaginal opening. ठीक है ना, it
contain two pairs of Bartholin glands. बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन एक तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वेजाइना और दूसरा काम है कि इट हेल्प्स इन, ठीक है ना, सिक्रेशन ऑफ थिक अल्कलाइन mucus which helps in lubrication of vagina during coitus और सेक्स के दौरान, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि ये जो है इट इज anteriorly fuse to form finger like structure that is known as क्या भैया? क्लाइटोरिस, ठीक है ना। क्लाइटोरिस, अब क्लाइटोरिस का नेचर कैसा होता है? ये स्पॉन्जी टिश्यू, इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज का एक्सटेंशन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये फीमेल बॉडी की सबसे सेंसिटिव पार्ट माना जाता है और ये होमोलोगस होते हैं किसके? मेल पेनिस का। और मेल पेनिस में भी क्या? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एक्सटेंशन जो होती है, जो बल्जिस पोर्शंस होता है जिसे ग्लांस पेनिस कहेंगे, इट्स आर ऑल्सो सेंसिटिव पार्ट इन अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इसका। ठीक है ना। क्लैटोरिस इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू, which are very sensitive part in female body. It is homologous to मेल पेनिस कहेंगे तो चलेगा, जो क्या बना होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से। जिसे क्या बोलते हो? एक्सटेंशन जो होती है ग्लांस पेनिस, ये भी क्या है? बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। इतने बात तो समझ में आता है। अब जैसे ही बात करेंगे अपने मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा किसका? इसकी बात करें, क्लैटोरिस की बात हो गई, लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा की बात हो गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं अपना, चलो बेटा। तो वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि जैसे ही बात करें कि वेजाइना की ओपनिंग जो होती है पार्शली कवर्ड होता है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, क्या कहते हैं उसको? हाइमेन। मतलब कि जनरली अपन बात करते हैं तो इसकी रप्चर की बात करते हैं जैसे, तो कंडीशन है कि फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान जो है ये क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। और दूसरा कंडीशन भी है इसमें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सामाजिक मतलब कि सोशल इश्यूज यहाँ पे आती है। ये बाउंड्री को क्रॉस करनी है और सबको सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि, और अदर कंडीशन भी है हाइमेन के रप्चर होने का। ये कोई रिलेबल फैक्टर नहीं है फॉर द इंडिकेशंस ऑफ द वर्जिनिटी, ठीक है ना, और सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में। ये ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। इसकी हो सकता है कोई मेडिकल इश्यूज आ जाए, जैसे मान लो कि टेम्पोन जो वेजाइनल टेम्पोन की इंसर्शन से वेजाइना में वो रप्चर हो जाएंगे आपका हाइमेन। दूसरी कंडीशन है कि जैसे एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग जो स्पॉट्स है उसमें भी, जैसे
मतलब कि जॉल्ट है, मतलब कि मान लो कि कहीं से जंपिंग है, जॉल्ट है, मान लो कि बहुत सारे जो स्पॉर्ट्स जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ट्री क्लाइंबिंग हो गया, तो ये सारे के सारे कंडीशन में क्या हो जाता है, हाइमेन रप्चर हो जाता है। तो ये कोई रेलेबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। तो बिल्कुल इसको मैं बहुत सारे जगह पे चर्चा करता हूँ। ये एक जो है बिल्कुल जो है सामाजिक, ये जो है बहुत बड़ी स्टिग्मा है। इसको दिमाग में नहीं ले, लोग पॉजिटिव सोचें। बहुत सारा रीज़न हो सकते हैं इसके रप्चर होने का। तो बने रहिए बेटा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जेनिटलिया लगभग ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो गई, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दूसरी बात करेंगे कि इस जगह पे कुछ कुछ जो है सिनोनिम्स हैं, कुछ कुछ वर्ड का तो जो यूज करते हैं। देखिए एक्चुअली अपने जो है नीट वाले का कुछ ना कुछ अलग होते रहता है। इसका मतलब है कि बहुत सारी बातें जो है आपका उसी की रिस्पेक्ट में, उसी के लिए बताया जाता है। तो आपको बिल्कुल वहाँ पे दिमाग देना है कि किस तरीके से अपना जो है ये सिनोनिम्स हमसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में इस तरह की बात करता है। तो सम इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, सम इम्पॉर्टेंट synonyms of certain organ। तो यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं, ओबड़ी का भी है, वेजाइना का भी है, क्लाइटोरिस का भी है और यूट्रस का भी है, ठीक है ना। यूट्रस का भी है जैसे अपन बात करते हैं, और सब भी है। मतलब कि इसमें कोई कोई इक्विवेलेंट भी है, होमोलोगस ऑर्गन की भी बात कर लेते हैं यहीं पे। तो बेटा यहाँ पे ओबड़ी को बोलते हैं ऊफर, ऊफर्स। वेजाइना को बोलते हैं काल्पो, ठीक है। क्लाइटोरिस को बोलते हैं, ठीक है ना, ये क्लाइटोरिस नहीं, क्लाइटोरिस को इक्विवेलेंट मानते हैं, वो बात कर लेंगे अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूट्रस के कंडीशन है कि हिस्ट्रो। तो एक टर्म दिया जाता है कि जब यूट्रस खराब हो जाए तो इसको क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हिस्टेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी। मतलब कि ओबड़ी को, यूट्रस को रिमूव करके अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो ये बात हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक और है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को जानते हैं साल्पिंगो, साल्पिंगो के नाम से। अब इक्विवेलेंट ऑर्गन कुछ कुछ है, जैसे आपको बात करें तो क्लाइटोरिस इज इक्विवेलेंट टू द मेल पेनिस, कहा जाए तो ग्लांस पेनिस, ठीक है। यहाँ एस्क्रोटम, लेबिया मेजोरा इक्विवेलेंट है किसका, एस्क्रोटम का, ठीक है ना। तो कुछ कुछ इक्विवेलेंट वर्ड है, ठीक है ना। सम इक्विवेलेंट टर्म्स इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सम इक्विवेलेंट ऑर्गन। कौन कौन सा ऑर्गन हो सकता है, यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, ठीक है ना। लेबिया मेजोरा है जो क्या, स्क्रोटल सेक के इक्विवेलेंट है। ये क्या है बेटा, फीमेल है, और ये क्या है आपका, मेल है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे बात करेंगे क्लाइटोरिस का। क्लाइटोरिस जो है ग्लांस पेनिस, सीधे तरीके से पेनिस बोला जाए, ठीक है ना, पेनिस के कंडीशन में। दूसरा कंडीशन है कि ये इक्विवेलेंट किसके किसके होते हैं, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस हो गया। अब जो है यहाँ पे अपन बात करते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड का। ये इक्विवेलेंट का सिंबल है बेटा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टू, ठीक है ना, बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड,
बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, जल्दी करिए, इसको नोट करिए जल्दी।